जीवन सूत्राणी 6वां तक पढ़ा दिए थे ना। 7वां देखिए। धान्यामुक्तं किस्विद धनानां स्यात् किम उक्तं लाभानामुक्तं किम स्यात् सुखानां स्यात् किम उक्तं। यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहा है कि धान्या धन उक्तम, उक्तम माने उत्तम, और धान्या माने अनाज अन्न। धान्याम उक्तम किस्विद, धन से धान अनाज, अन्न से उत्तम क्या है। धान्याम उक्तम किस्विद, अन्न से उत्तम क्या है। और धनानाम स्यात् किम उक्तम, और धन से उत्तम क्या है। देखिए, धन और धान्य दो चीज होता है। धान्य माने होता है अनाज अन्न, और धन माने होता है धन दौलत पैसा रुपया, ये सब कुछ होता है। तो कहते हैं कि अन्न से उत्तम क्या है और धन से उत्तम क्या है। लाभानाम उक्तम किम स्यात्, और लाभ से उत्तम क्या है। लाभ को सब लोग बहुत बढ़िया समझते हैं, लाभ हो गया तो ठीक है। कहते हैं कि लाभ से उत्तम क्या है, और सुखानाम स्यात् किम उक्तम, और सुख से उत्तम क्या है। ये यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहा है कि आप बताइए कि अन्न से उत्तम क्या है, धन से उत्तम क्या है, लाभ से अच्छा क्या होता है, और सुख से अच्छा क्या है। तब युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं कि धान्यामुक्तम दाक्ष्यम। दाक्ष्यम मतलब होता है दक्षता, कुशलता, प्रवीणता। अनाज अन्न से उत्तम दक्षता है। यदि आप हर काम में कुशल हैं, यदि आप दक्ष हैं, हर काम करने में यदि प्रवीण हैं, तो उससे बड़ा अन्न कुछ नहीं है। वही अनाज है, वही अन्न है। तो धान्यामुक्तम दाक्ष्यम और धनानामुक्तम श्रुतम। श्रुतम का मतलब होता है शास्त्र का ज्ञान, और धन से उत्तम शास्त्र का ज्ञान है। यदि आप शास्त्र का ज्ञान कर लेते हैं, यदि आप शास्त्र पढ़ लेते हैं, यदि आप शास्त्र को जानते हैं, तो समझिए कि सब धन वही है। धनानाम उक्तम श्रुतम अलाभानाम श्रेयम आरोग्यम। श्रेयम माने उत्तम, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम। यदि आदमी आरोग्य है, निरोग है, निरोगी है, यदि उसके पास कोई रोग नहीं है, स्वस्थ है, तो वह हर एक लाभ से उत्तम है। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सब धन है। तो लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभ से उत्तम निरोगता है। और सुखानाम तुष्टिरुक्तमा। तुष्टिरुक्तमा का मतलब संतोष। हर एक लाभ से, हर एक सुख से उत्तम, हर एक सुख से उत्तम संतुष्टि है। यदि आपको संतोष है, यदि तुष्टि है, तो समझिए कि सब धन आप पा गए, सब सुख पा गए। कहा गया है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, आ जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गोधन गाय का धन, गजधन गोधन गजधन हाथी का धन, और बाजधन घोड़े का धन, और रतन धन खान। और रतन यदि आप पाते हैं, ये सब धन यदि एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर केवल संतोष का धन रख दिया जाए, तो जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं, जितना भगवान ने आपको दिया है, यदि उसी में आप तुष्ट हो जाते हैं, तो समझिए कि सब सुख आपके हाथ में है। कहते हैं कि सुखा नाम तुष्टिरुक्तमा, हर एक
सुख से अच्छा है तुष्टि होना, संतुष्टि होना, संतोष होना। कहते हैं कि धान्य अनाज से उत्तम दक्षता है, धन से उत्तम शास्त्र का ज्ञान है, लाभ से उत्तम निरोगता है और सुख से उत्तम संतोष है। अगला, किम नु हित्वा प्रियो भवति किम नु हित्वा न सोचति किम नु हित्वार्थवान भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्। अब यक्ष प्रश्न कर रहा है युधिष्ठिर से कि आप बताइए कि किम नु हित्वा, हित्वा माने त्याग कर, किम माने क्या, आप बताइए कि किसको त्याग करके आदमी प्रिय हो जाता है। सब लोग उसको प्रेम करने लगते हैं। यदि आदमी क्या त्याग दे तो सब लोग उसको प्रेम करने लगते हैं। किम नु हित्वा न सोचती, और क्या त्याग देता है तो उसे कोई चिंता नहीं रहती है, चिंता रहित हो जाता है, क्या त्याग देगा। और किम नु हित्वा अर्थवान भवति, और क्या त्याग करके आदमी धनी हो जाता है, अर्थवान हो जाता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या त्याग देता है तो सुखी हो जाता है। क्या त्याग करके आदमी प्रिय होता है, क्या त्याग करके आदमी चिंता नहीं करता है, और क्या त्यागता है तो अर्थवान हो जाता है, और क्या त्याग करके आदमी सुखी हो जाता है। यह यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने उत्तर क्या दिया कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, अलोभम हित्वा सुखी भवेत्। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मान माने घमंड होता है, मान माने घमंड। घमंड को यदि आदमी त्याग देता है तो सबका प्रिय हो जाता है, सब लोग प्रेम करने लगते हैं उससे। यदि आपके पास घमंड नहीं है, मान नहीं है, अभिमान नहीं है, तो आपसे सब लोग प्रेम करेंगे। मानम हित्वा प्रियो भवति, घमंड को छोड़ करके आदमी प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, यदि आदमी क्रोध को त्याग देता है तो उसके पास कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है। आदमी यदि क्रोध को त्याग देता है तो उसके पास कोई शोक नहीं है। कहते हैं कि क्रोध आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। विश्व विजयी हैं, लेकिन क्रोध पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है। रावण विश्व विजयी था, पूरे देवी देवताओं को भी वश में कर लिया था, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं कर पाया, और वही क्रोध उसे सर्वनाश के घड़े में ढकेल दिया, सागर में ढकेल दिया, सर्वनाश की ओर बढ़ गया। किसके वजह से? क्रोध के वजह से। बहुत खराब है क्रोध। कामम हित्वा अर्थवान भवति, और आदमी यदि काम को त्याग देता है, काम को मतलब वासना, बुरी प्रवृत्तियां, ये सब काम होती है। बुराइयों में लिप्त रहना ये काम होता है, वासना। तो काम यदि आदमी त्याग देता है तो वह धनी हो जाता है, पैसा वाला हो जाता है। कामी आदमी जो हमेशा काम वासना में लिप्त रहता है, बुराइयों में लिप्त रहता है, खाली गलते काम करता है, वो आदमी कभी पैसा नहीं कमा सकता, ये दावा है। जो लोग काम वासना से दूर हैं, बुरी प्रवृत्तियों में नहीं लिप्त रहते हैं, वे पैसा कमा सकते हैं। लक्ष्मी उन पर कृपा करती हैं, साक्षात कृपा करती हैं। कहते हैं कि कामम हित्वा अर्थवान भवति, अलोभम हित्वा सुखी भवेत्। यदि आदमी लोभ को त्याग देता है, यदि आदमी लालच को त्याग देता है तो सुखी हो जाता है। जब तक आपके अंदर लालच रहेगी, दूसरे का लूटने खसोटने का यदि चाहत रहेगी, आप कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, मानम हित्वा प्रियो भवति, घमंड को त्याग करके आदमी प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग करके आदमी शोक से वंचित हो जाता है, मतलब दुखी नहीं रहता है। और यदि आदमी काम को त्याग देता है तो वह अर्थवान हो जाता है, और यदि लोभ को त्याग देता है तो वह सुखी हो जाता है।